लेट अस बिगिन टुडेस क्लास। हम थियोलॉजी प्रॉपर को देख रहे हैं, जो कि है परमेश्वर का सिद्धांत, जैसे हमने अभी भी कहे थे कुछ देर पहले। तो आज हम इन चार विषयों को देखेंगे। इंट्रोडक्शन, परिचय को देखेंगे, और हम देखेंगे ये ओपन थीइज्म जो है ना, ये क्या है, इन लोगों ने परमेश्वर को लेके क्या सिखाया है। ये भी एक सिस्टम है जो शिक्षा को प्रदान करते हैं। इनके बारे में भी हम देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है इनके बारे में देखना। ठीक है, और हम प्रवेश करेंगे थियोलॉजी प्रॉपर की स्टडी का सबसे पहला हिस्सा में और वो है परमेश्वर की अचिंतनीयता, इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी ऑफ गॉड। इसको भी आज हम देखेंगे, और परमेश्वर के अस्तित्व और प्रमाण के बारे में भी हम देखेंगे। हालांकि इसको हम खत्म नहीं कर पाएंगे, इसका केवल प्रारंभिक एरिया में हम घुसेंगे। इसको हम अगला क्लासेस में भी कंटिन्यू करेंगे। तो मेनली इन तीन विषयों को हम आज देखेंगे, प्लस इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम देखेंगे, परमेश्वर के अस्तित्व और प्रमाण को लेकर। तो आइए इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, परिचय से। इट इज वेरी इजी टू डू थियोलॉजी जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेनिंग नॉलेज। देखिए, थियोलॉजी मतलब क्या है? परमेश्वर के विषय में अध्ययन करना। ये बहुत आसान है कि केवल ज्ञान को लाभ करने के लिए परमेश्वर का अध्ययन करना। बहुत सारा लोग आज परमेश्वर के बारे में अध्ययन क्यों करते हैं? ताकि वो ज्ञान को लाभ कर सके, और केवल इसीलिए ताकि वो दूसरों के साथ तर्क कर सके इस ज्ञान को लाभ करते हुए। इन्हीं विषयों को और इन्हीं विषयों की ओर ध्यान में लगाते हुए वो लोग थियोलॉजी करते हैं। तो ये बहुत आसान है कि परमेश्वर के विषय में अध्ययन करना केवल ज्ञान को बढ़ाने के लिए और दूसरों के साथ तर्क वितर्क में विजय लाभ करने के लिए। लेकिन हम इसलिए थियोलॉजी नहीं करेंगे, ठीक है? हम थियोलॉजी क्यों करेंगे? यहाँ पे मैंने उसका पद को भी दे दिया है। दिस शुड बी वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर अस डूइंग थियोलॉजी प्रॉपर, कि हम परमेश्वर का सिद्धांत को सीखें। पिछले बार भी इस पद का मैंने जिक्र किया था। देखिए, यिर्मयाह 9 अध्याय 23-24 पद ऐसा हमसे कहता है, यहोवा योह कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। ठीक है? तो यदि हम या आप या कोई इंसान परमेश्वर को वाकई में जानते हैं, और परमेश्वर भी उस इंसान को जानते हैं, और यदि हम या आप या कोई भी इंसान वाकई में परमेश्वर को समझते हैं, तो हमारा जो जीवन है ना, तो आपका जो जीवन है ना, ना केवल हम उनके ज्ञान में वृद्धि पाते जाएंगे, वरन आप और हम उनके चरित्र का अपने जीवन में अभ्यास करेंगे। यदि हम वास्तविक रीति से उन्हें जानते हैं और समझते हैं ना, तो ये समझ केवल वही तक नहीं रहेगा, वरन हम उनके जो चरित्र है, परमेश्वर के जो गुण हैं, उन सारे विषयों का हम अपने जीवन में अभ्यास करेंगे, जैसे कि प्रेम, करुणा, धार्मिकता का जीवन। ठीक है? आपका और मेरा जीवन यात्रा परमेश्वर के चरित्र को प्रदर्शित करेगा। जैसा आईना में हम अपने आप को देख पाते हैं, या फिर आईने में जब हम टॉर्च लगाते हैं ना, तो वो रिफ्लेक्ट करता है ना वहां से, ठीक उसी तरह से हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर के गुणों, चरित्र जो है ना, वो रिफ्लेक्ट होगा, यदि वाकई में हम उसे जानते हैं और समझते हैं। यदि एक इंसान परमेश्वर के विषय में जोर से अध्ययन करता जरूर है, यदि एक इंसान मानिए कि बहुत थियोलॉजी पढ़ रहा है, एक पुस्तक के बाद दूसरा पुस्तक वो पढ़ते जा रहा है जोर से, मतलब पूरा हार्ड स्टडी वो कर रहा है, लेकिन अगर उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम, करुणा, न्याय, धार्मिकता, पवित्रता का बढ़ता हुआ प्रदर्शन को हम कभी भी नहीं देख पाते हैं, तो इससे यह ठहरता है कि वह व्यक्ति ने अभी तक परमेश्वर को जाना ही नहीं है। ठीक है? वो जोर तो लगा रहा है, वो थियोलॉजी तो पढ़ रहा है, मोटा मोटा पुस्तकें तो पढ़ रहा है, लेकिन अगर परमेश्वर का गुण और चरित्र उसके जीवन में अगर कभी भी परमेश्वर का गुणों का प्रदर्शन को हम नहीं देख पाते हैं, तो इससे यह ठहरता है, यह प्रमाणित होता है कि वो इंसान भले ज्ञान में तो वृद्धि पा रहा है, लेकिन उसका हृदय अभी तक
रूपांतरित और परिवर्तित नहीं हुआ है, उस ज्ञान और जो भी ज्ञान है वो अर्जन कर रहा है उससे, तो इससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम क्यों स्टडी करेंगे थियोलॉजी प्रॉपर? इसलिए ताकि परमेश्वर के गुणों को जानते हुए, परमेश्वर को समझते हुए, ताकि हम इस रीति से प्रभावित हो कि हम परमेश्वर के गुणों को अपने जीवन में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और इन्हीं गुणों के द्वारा क्या है, क्योंकि इन्हीं बातों में यहोवा जो है ना वो प्रसन्न रहता है। यिर्मयाह हमसे कहता है किन बातों में? करुणा, लव, न्याय, धर्म के काम, पवित्रता, धार्मिकता। ठीक है, तो हम परमेश्वर का अध्ययन इसलिए करेंगे ताकि हम इस रीति से इस अध्ययन से प्रभावित हो कि हम इन गुणों में बढ़ रहे हैं, जिससे परमेश्वर प्रसन्न रहता है। If a person greatly engages himself in the study of theology, यदि एक इंसान बहुत तरह से अपने आप को थियोलॉजी के अध्ययन में अगर एंगेज करता है, खुद को अगर जुड़े रहता है, लेकिन अंत में इन द एंड इफ ही इज नॉट डूइंग द थिंग्स, यदि वो अंत में उन विषयों को अगर नहीं कर रहा है जिससे यहोवा प्रसन्न होते हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने अभी तक परमेश्वर को जाना ही नहीं। ठीक है, भले वो थियोलॉजी में बहुत समय बिता रहा है, भले वो एक के बाद एक पुस्तकें पढ़ रहा है, लेकिन अगर वो उन चीजों को करते हुए अगर नहीं बढ़ता है, उन चीजों को अगर कभी करता ही नहीं, उन वो चीजें अगर उसके जीवन में प्रदर्शित नहीं होते हैं जिसके द्वारा यहोवा प्रसन्न होते हैं, तो यहाँ से यह ठहरता है कि वो उन्होंने अभी तक परमेश्वर को ना जाना ना समझा। अगर ऐसा होता है तो उस इंसान का, चाहे वो एक मर्द हो या औरत हो, उसका थियोलॉजी प्रॉपर परमेश्वर का सिद्धांत को अध्ययन करना व्यर्थ ठहर चुका है, व्यर्थ ठहर गया है। तो इसीलिए वी बिगिन आवर स्टडी ऑफ थियोलॉजी प्रॉपर, इसलिए हम परमेश्वर का सिद्धांत को अध्ययन करने का आरंभ में ही इस तरह से आरंभ करें ताकि हम में एक लॉन्गिंग, एक चाहत हो, एक डिजायर हो कि हम अधिक से अधिक परमेश्वर को जाने, और परमेश्वर को जानने के द्वारा हम इस तरह से प्रभावित हो कि उनका गुणों को अपने जीवन में, उनके अनुग्रह में प्रदर्शित करते जाए हमारे दैनंदिन जीवन में, प्रैक्टिकल डेली लाइव्स, और उन चीजों में बढ़ते जाए परमेश्वर के गुणों में जिनका प्रदर्शन से परमेश्वर यहोवा जो है प्रसन्न रहता है। A.W. टोजर ने ऐसा कहा था, ये एक थियोलॉजियन का नाम है, जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो आता है वो हमारे बारे में सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जब आपसे कहा जाता है या किसी भी इंसान से कहा जाता है कि आप परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, तो जब वो इंसान इस प्रश्न का जवाब को सोचने लगता है कि परमेश्वर कौन है, और जो सबसे पहला सोच या विचारधारा उस इंसान के जीवन में आते हैं परमेश्वर को लेकर, वो उस इंसान का सबसे महत्वपूर्ण परिचय है। क्यों? क्योंकि जिस रीति से, जिस दृष्टिकोण से वो परमेश्वर को देखते हैं, ठीक उसी तरह से उसका जीवन यात्रा भी होगा। जितना अधिक और महिमान्वित रूप से वो परमेश्वर को देखेगा और समझेगा, उतना ही अधिक वो अपने जीवन में पवित्रता में बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम क्या सोचते हैं परमेश्वर के बारे में। और जब हम परमेश्वर के बारे में सोचने लगते हैं तो सबसे पहले हमारा ख्यालात, हमारा दिमागों में क्या बातें आते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसीलिए जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो आता है वो ऐसा बातें आए जिसे हम शास्त्र के द्वारा सीख पाते हैं, ताकि वो ऐसा चीजें हो दैट इज सैचुरेटेड बाय द स्क्रिप्चर्स, कि शास्त्र पूर्ण वचन बुनियादी विषय, ताकि हमारा हृदय और दिमाग में आए जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मेरा सोच परमेश्वर के बारे में नीच है, यदि मेरा सोच परमेश्वर के बारे में वेरी लो कैटेगरी है, तो मेरा जीवन यात्रा भी ठीक उसी तरह से होगा। लेकिन वरन यदि मेरा सोच परमेश्वर के बारे में वेरी हाई एंड एक्सॉल्टेड है, तो यह परमेश्वर के बारे में ये सोच और ये समझ मेरा जीवन यात्रा में भी रिफ्लेक्ट करेगा, प्रदर्शित होगा। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, कि हम जब परमेश्वर का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि जो भी हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, ताकि वो स्क्रिप्चुरल, शास्त्र बुनियादी हो और बहुत ही महिमान्वित सोच हो, जैसा शास्त्र हमें परमेश्वर को के बारे में सिखाते हैं। तो जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा था, ये परिचय था। अभी हम ओपन थीज्म के बारे में देखने जा रहे हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओपन थीज़म जो है ये बहुत ही भयंकर है और ये जो सिस्टम है ये हम ऐसा कह सकते हैं कि बाइबल बुनियादी विषय को नहीं सिखाते, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम इसके बारे में जानें ताकि इसके शिक्षाओं से बचे रह सके। तो हम बेसिकली आज क्या करेंगे, ओपन थीज़म एंड इट्स 3 बेसिक फीचर्स अबाउट गॉड। ओपन थीज़म का मुख्य 3 जो बेसिक फीचर्स है जो वो परमेश्वर के बारे में सिखाते हैं, उसे हम देखेंगे, ठीक है? तो इसको जब हम इन 3 विषयों को देखेंगे तब हम जान पाएँगे कि ओपन थीज़म जो है वो परमेश्वर के बारे में क्या सिखाते हैं। सबसे पहला, वो लोग ऐसा सिखाते हैं, ये एक सिस्टम है थियोलॉजी का, ये ऐसा सिखाते हैं, परमेश्वर अनिवार्य रूप से प्रेम है। परमेश्वर के अस्तित्व का बुनियादी विषय प्रेम है। फंडामेंटल फीचर अबाउट गॉड इज लव। वो और इसी प्रेम का आईना से वो परमेश्वर को देखते हैं और इसी प्रेम का आईना से वो संपूर्ण परमेश्वर को हम ऐसा कह सकते हैं डिफाइन करते हैं, ठीक है? एक्सक्यूज मी, वो इसका इनकार नहीं कर रहा है कि परमेश्वर न्यायी नहीं है, कि वो न्यायपूर्वक विचार नहीं करते हैं, वो इसका इनकार तो नहीं कर रहा है, लेकिन जो वो कह रहा है वो यह है कि सब कुछ जो हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, शास्त्र में हम जो कुछ भी परमेश्वर को करते हुए देखते हैं, उसकी व्याख्या हम परमेश्वर के प्रेम की एक्सप्रेशन, प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में कर सकते हैं। तो प्रेम का आईना से ही वो सारा विषय को देखते हैं। यहाँ तक कि वो कहता है कि परमेश्वर का क्रोध का जो एक्सप्रेशन है, परमेश्वर का क्रोध का जो अभिव्यक्ति है, वो भी उसका प्रेम का एक्सप्रेशन है। इसलिए वो लोग क्या कहते हैं कि नरक जैसा स्थान पे वो लोग विश्वास नहीं करते। वो लोग यह कहते हैं कि मारा जाने के बाद, क्योंकि परमेश्वर इतना महान प्रेम है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को प्रेम से ही वर्णन करता है, परमेश्वर का बुनियादी विषय प्रेम है, वो कहते हैं। तो इसलिए वो लोग क्या कहते हैं कि जब मारा जाएंगे इंसान, जो अविश्वासी होकर मारा जाएंगे, वो उनका ऐसा मानना है कि वो लोग नरक में अनंत काल के लिए नहीं रहने वाले। जो अविश्वासी है, जो परमेश्वर विरोधी है, जो मसीह विरोधी है, जिन्होंने कभी भी मसीह पे विश्वास नहीं किए हैं, वो लोग ऐसा कहते हैं कि वो लोग अनंत काल के लिए नरक में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, इसलिए परमेश्वर इसको इंग्लिश में कहते हैं एनिहिलेट, मतलब वो इंसान लोग विलुप्त हो जाएंगे। उनका आत्मा जो है वो लोग जो पुनरुत्थित होके अनंत काल के लिए नरक में डाले जाएंगे, वो लोग अनंत काल के लिए वहां पीड़ा में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, इसलिए वो वहां पे उन लोगों को अनंत काल के लिए नहीं रखेंगे, वरन उनका जो वो लोग जिसको नरक में डाला गया, वो लोग एनिहिलेट हो जाएंगे, वो लोग विलुप्त परमेश्वर उन लोगों को कर देंगे। तो हम समझ पा रहे हैं कि इनका ओपेंथिज्म का जो शिक्षा है वो किस तरह जा रहे हैं, ठीक है? और ये लोग ये भी कहते हैं कि गॉड लव्स हिज क्रिएचर सो मच कि परमेश्वर उसका सृजे हुए जो क्रिएचर्स है, सृष्टि से इतना प्रेम करता है कि ही इज कमिटेड, वो अपने आप को समर्पित कर रहा है, वो अपने आप को प्रतिबद्ध कर रहा है कि उस सृष्टि को वो स्वतंत्रता दे। ये इन लोगों को कहना है, गॉड लव्स हिज क्रिएचर्स सो मच, वो इतना प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर का बुनियादी विषय वो प्रेम है, ये लोग डिफाइन करता है परमेश्वर को। क्योंकि परमेश्वर इस रीति से प्रेम है, वो कहते हैं कि परमेश्वर अपने आप को प्रतिबद्ध कर रहा है, वो अपने आप में एक समर्पित, वो समर्पण इस तरह से वो अपने आप को कर रहा है। क्यों? ताकि वो उसका सृष्टि जो किया हुआ है उन लोगों को स्वतंत्रता दे, ठीक है? लेकिन इसे चुन लेने की क्षमता, इस स्वतंत्रता को चुन लेने की क्षमता लोगों के पास है कि क्या वो परमेश्वर के विद्रोह में जाना चाहते हैं या नहीं। और अगर वो परमेश्वर के विद्रोह में जाना चाहते हैं, तब परमेश्वर अपने प्रेम में, क्योंकि क्योंकि इन लोगों के अनुसार लव इज एवरीथिंग गॉड इज, तो परमेश्वर अपने प्रेम में यह अनुमति देते हैं कि लोग अपने ही चुनाव को पाए। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर इतना प्रेम कर रहा है, सपोज ये परमेश्वर का सृष्टि है, ठीक है? तो परमेश्वर इतना प्रेम कर रहा है इस सृष्टि को कि इसको पूरा स्वतंत्रता परमेश्वर दे दिया है, ठीक है? और ये अभी इसके ऊपर है कि क्या वो परमेश्वर के अधीन में रहेंगे या परमेश्वर के अधीन में रहेंगे या परमेश्वर के से विद्रोह करेंगे।
और यदि ये सृष्टि विद्रोह भी करता है तो परमेश्वर अपने प्रेम में अनुमति देता है कि ये इंसान परमेश्वर से विद्रोह करे। ठीक है, कि ये इंसान ने जो चुन लिया है विद्रोह करने को ही, तो परमेश्वर अपने प्रेम में अनुमति देता है कि ये इंसान जो चुन लिया है विद्रोह करने को ही, इसने अगर चुन लिया तो उसी को ये पाएगा। वो था पहला। और दूसरा, ये लोग सिखाते हैं परमेश्वर परिवर्तनीय यानी कि चेंजेबल है, मतलब परमेश्वर बदलते रहता है। जैसा हमारा यूनिवर्स जो है ना, ब्रह्मांड जो है, वो भी उम्र में बढ़ रहा है ना, ठीक उसी तरह से वो लोग कहता है गॉड इज ग्रोइंग अलोंग विद द यूनिवर्स इन हिज नॉलेज। जैसा ब्रह्मांड उम्र में बढ़ रहा है, ब्रह्मांड भी बढ़ रहा है, ठीक उसी तरह से परमेश्वर भी जो है ना, वो भी अपना समझ में, अपना काबिलियत में, अपना क्षमता में, इस पूरा ब्रह्मांड को नियंत्रण करने का क्षमता, काबिलियत, ज्ञान में परमेश्वर भी बढ़ते जा रहा है। मतलब परमेश्वर सर्वज्ञानी अनंत काल पूर्व से नहीं है, वो सर्वशक्तिमान अनंत काल पूर्व से नहीं है, वरन वो सीख रहा है, वो परिवर्तन हो रहा है, वो धीरे धीरे सीखते सीखते जा रहा है। ये इन लोगों का शिक्षा है। परमेश्वर भविष्य को उतना नहीं जानता जितना कि यह मनुष्य के स्वतंत्र चुनाव से संबंधित है। इस विषय को मैं कुछ देर बाद और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, एक छोटा सा छवि के द्वारा। वह कहते हैं कि परमेश्वर ब्रह्मांड के लिए अपनी योजना के संबंध में बदलते हैं, क्योंकि उन लोगों का शिक्षा यही है कि परमेश्वर परिवर्तन होते रहता है ना, गॉड इज चेंजेबल, कि परमेश्वर सीखता जाता है। तो ऑब्वियसली वे तो ये भी कहेंगे कि परमेश्वर ब्रह्मांड के लिए अपना योजनाओं के संबंध में बदलते हैं। ये लोग ऐसा सिखाते हैं। ही चेंजेस हिज माइंड, वो अपना सोच को बदलते हैं परमेश्वर। जब लोग प्रार्थना करते हैं, जब लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपना सोच को बदलते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर परिवर्तनीय है, ही इज चेंजेबल। शायद परमेश्वर ने कुछ और ही परिकल्पना करने का सोचा था होगा, लेकिन क्योंकि लोगों ने प्रार्थना किया और उस प्रार्थना के बुनियाद पे परमेश्वर कुछ और करने के लिए अपना मन को बदल देते हैं। तो दिस इज व्हाट दिस सेज, यही वो कहते हैं। फॉर देम इफ आउट ऑफ लव, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मुख्य इन लोग कहते हैं फंडामेंटल विषय जो परमेश्वर के बारे में है वो ये है कि क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, तो इस रिलेशन जो है, ठीक है, जो रिलेशन परमेश्वर का उसके सृष्टि के साथ है, इस रिलेशन को बरकरार रखने के लिए परमेश्वर को अवश्य परिवर्तन होना पड़ेगा, परमेश्वर अवश्य बदलते जाएगा। परमेश्वर का इटर्नल डिक्री, अनंत निर्णय या राज आज्ञा नहीं 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 है, कांट है, वो उसका हो नहीं सकता। ठीक है, ये क्या है इटर्नल डिक्री? इसको हम लोग इसी थियोलॉजी क्लासेस में जब आगे जब हम देखेंगे तो इसको आलोचना करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं यह कह रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में अभी कह दे रहा हूँ। हालांकि ये बहुत मुश्किल होगा इसको समझने के लिए, इसलिए हम इसके लिए अलग सा एक क्लास रखेंगे। इटर्नल डिक्री, ये इटर्नल डिक्री मतलब अनंत हुक्मनामा या अनंत निर्णय या अनंत राज आज्ञा हम कह सकते हैं। ये क्या है? ठीक है, परमेश्वर अपने संप्रभुता में, ठीक है, अनंत काल पूर्व से ही, सुनिए ध्यान से, ठीक है, परमेश्वर ने अपने संप्रभुता में, उसके सार्वभौमता में अनंत काल पूर्व भी, अगर ये सोचिए, ये अनंत काल पूर्व है, ठीक है, इटर्निटी पास्ट, ये प्रेजेंट चल रहा है और ये इटर्निटी फ्यूचर है, ठीक है। तो इस इटर्नल डिक्री का शिक्षा यह है कि परमेश्वर ने अनंत काल पूर्व में ही, ठीक है, गॉड ने अनंत काल पूर्व में ही अपने संप्रभुता में उसने उस समय यह ठान लिया कि क्या होने वाला है यहाँ पे। इस योजना को, इस निर्णय को, इस हुक्म को परमेश्वर ने अनंत काल के लिए, अनंत काल पूर्व में ही ठहरा दिया था कि क्या होने वाला है इन तमाम समयों में, ठीक है, व्हाटसएवर विल कम टू पास। और जब परमेश्वर कार्य करते जाता है ना, अपने सृष्टि में, प्रकृति में, आध्यात्मिक रूप से,
तो ये उसका पुनर्निर्धारित योजना के अनुसार ही वो करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने यहाँ पे प्लान किया था और यहाँ पे वो आके वर्तमान में आके उसका प्लान को बदल के वो इस तरह से जा रहा है, नहीं। ठीक है, परमेश्वर का एक सार्वभौम योजना है, जिसी को कहते हैं इटर्नल डिक्री, हुक्मनामा या निर्णय, अनंत एक योजना है। ठीक है, और परमेश्वर के संप्रभुता में जो होने वाला है उसको पहले से परमेश्वर ठहरा के रखे हैं, और क्रम अनुसार परमेश्वर उसकी योजना के अनुसार उसी चीजों को वो ठहराते जाते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो सृष्टि के साथ हो, अकॉर्डिंग टू हिज प्री डिटर्मिन्ड प्लान। उस योजना के अनुसार, जो योजना अनंत योजना है, जो सार्वभौम योजना है, जो योजना बदलता नहीं है। ठीक है, इफिसियों 1:11 में आप इसको पाएंगे। इसी को कहते हैं इटर्नल डिक्री, अनंत योजना। और ये लोग ओपन थीस्ट लोग कहते हैं कि परमेश्वर का अनंत योजना हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को अगर अपने सृष्टि से अगर मेल झूल रिलेशनली अगर रहना है, तो परमेश्वर को अवश्य अपने योजनाओं को बदलते रहना पड़ेगा। तो उसका अनंत एक योजना हो ही नहीं सकता इन लोगों के अनुसार। ठीक है, उम्मीद करते हैं हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, इटर्नल डिक्री, अनंत योजना मतलब वो योजना जिसको परमेश्वर ने पहले ही पुनर्निर्धारित करके रखा है सृष्टि से पूर्व ही, कि क्या होने जा रहे हैं अनंत काल के लिए। और यह योजना, परमेश्वर का जो अनंत योजना है, सार्वभौम योजना, चाहे कुछ भी सर्कमस्टेंसेस आए, वो ठहरेगा ही होगा। लेकिन ये लोग सिखाते हैं कि परमेश्वर परिवर्तनीय है, चेंजेबल है, परमेश्वर बदलते हैं। परमेश्वर ने कुछ और करने का सोचा, लेकिन कोई प्रार्थना कर लिया तो परमेश्वर का प्लान बदल गया, वो दूसरा प्लान में चला गया। ऐसा इन लोग कहते हैं। और इन लोग कहते हैं कि परमेश्वर का अनंत योजना हो नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर को अगर उनके सृष्टि के साथ रिलेशनली रहना है, ये लोग कहते हैं, तो परमेश्वर का अनंत योजना नहीं हो सकता, इटर्नल डिक्री नहीं हो सकता। तो इन लोग ऐसा सिखाते हैं। लेकिन हम एक दिन कुछ हफ्ते बाद इस टॉपिक पे जब आएंगे और आलोचना करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना है। तो आगे बढ़ते, आई होप हम समझ पा रहे हैं। यदि कोई सवाल रहा तो अंत में हम इसे टेक करेंगे, ये वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद। ठीक है, तो ये लोग ये भी सिखाते हैं कि गॉड इज ओपन टू फ्यूचर, मतलब भविष्य को लेकर परमेश्वर का ज्ञान सीमित है। परमेश्वर का जो ज्ञान है भविष्य को लेके, फ्यूचर को लेके, वो सीमित है, मतलब लिमिटेड है। वो सब कुछ नहीं जानता है भविष्य के लिए, भविष्य में जो होने जा रहा है। गॉड डजंट कंट्रोल ऑल डिटेल्स, परमेश्वर हर चीजों को नियंत्रण नहीं करता, ये इनका शिक्षा है। सो गॉड हैज गिवन ह्यूमंस ए फ्री विल, इसलिए परमेश्वर ने क्या क्या इंसानों को स्वतंत्र इच्छा दिया है। फॉर एनी चॉइस द ह्यूमन बींग्स मेक, ही और शी could have chosen to do otherwise and the result would have changed। मतलब देखिए, सोचिए कि ये क्वेश्चन मार्क जो है, ये एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, वो जीवन में आया यहाँ पे खड़ा है। अब उसके पास बहुत सारा उपाय है। सोचिए, सिर्फ ये 3 नहीं, यहाँ। और क्योंकि परमेश्वर ने इस इंसान को फ्री इच्छा, स्वतंत्र इच्छा दे रखा है, तो एक इंसान अभी यहाँ पे आ रहा है ना, ये इंसान के पास इतना सारा रास्ता है, वो इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, कहीं भी जा सकता था। तो इनके अनुसार इनका कहना यह है कि परमेश्वर भविष्य को नहीं जानता, यहाँ पे जो होने वाला है परमेश्वर नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि ये इंसान उसका स्वतंत्रता में अभी किसको चुनने वाला है परमेश्वर कैसा जानता है? नहीं जानता है ना, क्योंकि परमेश्वर ने इनको स्वतंत्र इच्छा दे रखा है। तो अगर ये इंसान चाहे तो ये दाहिने भी जा सकता है, दाहिने जाने से उसका परिणाम अलग होगा। अगर सीधा गया उसका परिणाम अलग हुआ, अगर ये बाएं तरफ गया तो इसका परिणाम अलग हुआ। तो देखिए, संभावना बहुत सारा है, तो परमेश्वर कैसा जानेगा? क्योंकि परमेश्वर ने तो इसको स्वतंत्र इच्छा दिया है। ये इंसान अगर दाएं गया तब तो उसका परिणाम अलग होगा, बाएं गया तो परिणाम अलग होगा, सीधा गया तो परिणाम अलग होगा ना। तो परमेश्वर कैसा जानेगा कि कौन सा चीज निश्चित रूप से होने वाला है? तो इसलिए परमेश्वर का ज्ञान जो है वो सीमित है, वो भविष्य को पूरी तरह से नहीं जानता, ये लोग सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको परमेश्वर ने जो स्वतंत्र इच्छा दे रखा है, और क्योंकि इसको स्वतंत्र इच्छा दे रखा है, अभी इंसान अभी किसको चुनने वाला है परमेश्वर कैसे पता? और अगर दाहिना नहीं चुन के अगर बाई को चुन लिया तो इसका परिणाम अलग होने वाला है। तो इसलिए परमेश्वर का जो है भविष्य को लेके ज्ञान उसका सीमित है। लेकिन मैं नाइजल, जिसको आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, गौर से देखिए इस चेहरा को, वांटेड चेहरा है। लेकिन मैं नाइजल जो है ना, डू बिलीव, मैं विश्वास करता और एफर्म, मैं इसका समर्थन करता हूँ
कि गॉड नोज द पास्ट, परमेश्वर अतीत को जानते हैं। ही नोज द प्रेजेंट, वो वर्तमान को जानते हैं। ही नोज द फ्यूचर, वो भविष्य को भी जानते हैं। इन ए परफेक्ट मैनर, सीधे तरीके से वो जानते हैं। नॉट ओनली डस ही नो द फ्यूचर, केवल वो भविष्य को जानते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वास्तविक रीति से जो होने वाला है वो उन्होंने ही उसे ठहरा के रखा है। ही कमांड्स, ही ऑर्डेन्ड, उन्होंने ही पुनर्निर्धारित किया है। डिक्लेयरिंग द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में हम पाते हैं कि अंत में क्या होने वाला है, परमेश्वर ने उसे शुरू में ही उसका ऐलान कर दिया है। तो ना ही केवल परमेश्वर अतीत को जानते हैं, ना ही केवल वो वर्तमान को जानते हैं, वो भविष्य को भी, इन सब कालों को भी गॉड नोस इन ए परफेक्ट मैनर, सिद्ध रीति से वो जानते हैं। ना ही केवल वो सिद्ध रीति से जानते हैं, लेकिन भविष्य, वर्तमान या जो बीता हुआ अतीत है, सारा चीजों में जो कुछ भी है परमेश्वर ने ठहराया है। ठीक है, he has actually decreed it, he has ordained, उन्होंने ही ठहराया है। तो ओपेंथीज जो है वो लोग कहेगा, वो लोग ऐसा कहेगा, गॉड जो है, परमेश्वर जो है, he knows the past, वो बीते हुए अतीत को जानते हैं और वो वर्तमान को भी जानते हैं, परफेक्ट तरीके से जानते हैं। लेकिन भविष्य के संदर्भ में परमेश्वर केवल संभावनाओं को जानते हैं। वो सारा भविष्य का सारा चीजों को नहीं जानते, केवल संभावनाओं। क्योंकि देखिए इस चित्र में, ये आदमी चाहता तो दाहिने भी जा सकता रहा, सीधा भी जा सकता रहा, बाएं भी जा सकता रहा। तो परमेश्वर क्या है, परमेश्वर ये नहीं जानता है कि यह दाएं जाने वाला है या बाएं जाने वाला है या सीधा जाने वाला है। वो केवल इस संभावनाओं को जानते हैं। किस संभावना को? इसके पास ये ऑप्शन है कि ये इधर भी जा सकता है, इधर जाने से क्या होगा उसका संभावनाओं को परमेश्वर जानते हैं। सीधा जाएगा तो क्या होगा उसका संभावनाओं को परमेश्वर जानते हैं। ये अगर बाएं जाएगा तो इसका क्या परिणाम होगा, इसका संभावनाओं को परमेश्वर जानते हैं। तो परमेश्वर अतीत को, वर्तमान को परफेक्ट तरीके से जानते हैं, लेकिन भविष्य का संदर्भ में वो केवल पॉसिबिलिटीज, जो संभावनाएं है, केवल इसको जानते हैं। ऐसा ये लोग सिखाते हैं। संभावनाएं मतलब जो हो सकते हैं। परमेश्वर हजारों संभावनाओं को जानते हैं और वह जो है प्रत्येक अनिश्चित घटनाएं जो है के लिए उसके पास योजनाएं हैं। ठीक है। परमेश्वर संपूर्ण रीति से, इनके अनुसार, इन लोगों के अनुसार, परमेश्वर संपूर्ण रीति से भविष्य को नहीं जानते हैं, केवल वो संभावनाओं को जानते हैं कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज को जानते हैं। और प्रत्येक जो पॉसिबिलिटीज है, प्रत्येक जो अनिश्चित घटनाएं जो है, जो घट सकते हैं, उसके लिए उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के पास योजना है। सो दिस इज व्हाट दे टीच। और इन लोगों के अनुसार परमेश्वर का संप्रभुता का डेफिनेशन यही है। परमेश्वर सारे चीजों को का ऊपर राज करता है, ऐसा नहीं है इन लोगों के अनुसार। और इन लोगों के अनुसार ये भी नहीं है कि परमेश्वर ने आदि से ही अंत को ठहराया है, नहीं। इनके अनुसार परमेश्वर संभावनाओं को जानते हैं और उस संभावनाओं के लिए, उन संभावनाओं, अनिश्चित घटनाओं के लिए उसके पास योजनाएं हैं। तो इसलिए जब कोई भी है ना परमेश्वर के संप्रभुता, सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, संप्रभुता के बारे में बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि हर किसी का परिभाषा एक ही हो। तो इन लोगों के अनुसार परमेश्वर का संप्रभुता या सार्वभौमता का मतलब यही है कि परमेश्वर बीते हुए अतीत को तो जानता है, वर्तमान को तो जानता है, लेकिन भविष्य के संदर्भ में परमेश्वर केवल संभावनाओं को जानते हैं कि जो हो सकते हैं। क्योंकि इंसान को उसने स्वतंत्र इच्छा दिया, इंसान दाहिने जाएगा तो क्या होने वाला है वो संभावनाओं को जानते हैं, इंसान बाएं गया तो क्या होने वाला है वो संभावनाओं को परमेश्वर जानते हैं। और यदि इंसान नहीं गया तो उसका संभावनाओं को भी परमेश्वर जानते हैं और उसके लिए उसके पास योजना है। तो परमेश्वर का संप्रभुता को जब ये डिफाइन करते हैं तो इन लोगों के अनुसार यह है परमेश्वर का संप्रभुता। मतलब जैसा परमेश्वर के पास प्लान ए, बी, सी, डी, ई, एफ, बहुत सारा प्लान है, और प्लान ए अगर काम नहीं किया तो प्लान बी के अनुसार वो काम करते हैं। तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिएगा। परमेश्वर अतीत को जानते हैं, वो वर्तमान को जानते हैं, और वो भविष्य के सारे अनिश्चित घटनाओं के लिए वो इक्विप्ड है, प्रशिक्षित है और प्रस्तुत है। तो यह इन लोगों का शिक्षा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनके शिक्षा को भी जाने, क्योंकि आगे जाके जब हम परमेश्वर के सिद्धांत को, इस थियोलॉजी प्रॉपर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो हम धीरे धीरे ये जान पाएंगे कि परमेश्वर किस रीति से संप्रभु या सार्वभौम है।
ठीक है। हम वचनों में ही से ही उसका पुष्टि करेंगे जब हम इस हिस्से में आएंगे, लेकिन अभी के लिए ये जानना जरूरी है। ओके, तो ये इनके बारे में था। अभी हम थियोलॉजी प्रॉपर का परमेश्वर का पहला जो सिद्धांत है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ में आने से पहले ये जरूरी था कि हम उन लोगों के बारे में जाने। ठीक है, तो उन लोगों के बारे में जो हमने जाना अभी अभी, ठीक है, मुख्य रूप से बुनियादी विषय जो है परमेश्वर प्रेम है, और उनके अनुसार परमेश्वर अपने प्रेम में उनके जो क्या कहते हैं सृष्टि के ऊपर उन्होंने स्वतंत्र इच्छा को दिया है, और परमेश्वर बदलते जाते हैं। परमेश्वर भविष्य को संपूर्ण रीति से नहीं जानते, केवल संभावनाओं को जानते हैं। तो उनके ये शिक्षाएं हैं जो कि हम वचन के अनुसार आगे जाके देखेंगे, तो देख पाएंगे कि वो लोग जो है वो गलत विषय को सिखा रहे हैं। अच्छा, परमेश्वर की अचिंतनीयता, इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी ऑफ गॉड को हम अभी देखेंगे। ये इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी या फिर अचिंतनीयता क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो है परमेश्वर को संपूर्ण रीति से नहीं समझ सकेंगे। इन द टोटलिटी परमेश्वर जो है फुल ऑन फुल 100% हम उसको नहीं समझ सकेंगे। दिस इज व्हाट इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी इज। अचिंतनीयता यही है कि हम परमेश्वर को संपूर्ण रीति से 100% जो परमेश्वर है उसे उस रीति से नहीं जान और समझ सकेंगे। जब हम परमेश्वर को जानने की बात करते हैं, परमेश्वर को समझने की बात करते हैं, तो हम इस शिक्षा, ये इनकम्प्रिहेंसिबिलिटी, अचिंतनीयता का सिद्धांत जो है से आरंभ करते हैं कि हम वाकई में इसे स्वीकारते हैं कि हम वाकई में परमेश्वर को संपूर्ण रीति से नहीं जान सकते, या उनको संपूर्ण रीति से हम नहीं समझ सकते। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इस डॉक्ट्रिन का, अचिंतनीयता का परिभाषा ये है। वेन ग्रूडेन से मैंने ये लिया है। ये एक सिस्टमेटिक थियोलॉजियन है, इन्होंने अपना एक बुक भी लिखा है, बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा, बिकॉज गॉड इज इन्फिनिट, क्योंकि परमेश्वर अनंत है, असीम है, एंड ह्यूमंस आर फाइनेट, और ह्यूमंस जो है, हम इंसान जो है वो फाइनेट, हम सीमित है, हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि, हमारा सोच सीमित है। इसलिए क्या है, ह्यूमन बींग्स कैन नेवर फुली अंडरस्टैंड गॉड। इसलिए हम इंसान जो है वो कभी भी संपूर्ण रीति से परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर असीम है, अनंत है, लेकिन हम जो है लिमिटेड है, फाइनेट है, हम सीमित है। इसलिए इंसान जो है वो कभी भी परमेश्वर को फुल संपूर्ण रीति से नहीं जान और समझ पाएंगे। हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर को जाना ही नहीं जा सकता, ऐसा हम नहीं कह रहे। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हम परमेश्वर को 1% या 2% या 3% भी जान नहीं सकते, ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन हम परमेश्वर का 100% नहीं, 100% मतलब फुल ज्ञान हम परमेश्वर का नहीं पा सकते। इस बात का बात यहाँ किया जा रहा है। हम संपूर्ण परमेश्वर की संपूर्णता में उसे नहीं जान पाएंगे। बात इसका हो रहा है। बात इसका नहीं कि हम परमेश्वर को जान ही नहीं सकते, ये बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम परमेश्वर को अवश्य जान सकते हैं, जितना उन्होंने खुद को प्रकाश किया, ठीक है, उतना हम जान सकते हैं जितना उन्होंने खुद को जानने दिया। लेकिन उन्हें 100% कंप्लीट तरीके से जान पाना, उनका 100% ज्ञान पाना नहीं, इस रीति से हम उन्हें नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लिमिटेड है, हम फाइनेट बीइंग्स है, हम सीमित मनुष्य है। तो यही है इनकम्प्रिहेंसिबिलिटी, अचिंतनीयता, परमेश्वर की अचिंतनीयता, कि हम उसे फुल 100% तरीके से नहीं जान पाएंगे। हम अवश्य जान पाएंगे, उन विषयों को जान पाएंगे जिन विषयों को उन्होंने हमारे लिए प्रकाश किया और जो वह चाहते हैं कि हम जाने। वी कांट नो गॉड फुली बिकॉज, देखिए, हम परमेश्वर को फुल 100% संपूर्ण रीति से नहीं जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को संपूर्ण रीति से जानना मतलब परमेश्वर जैसा जानते हैं स्वयं को, उस रीति से जानना हो जाता है। लेकिन उस रीति से तो हम नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो परमेश्वर नहीं है ना, कि परमेश्वर को परमेश्वर की तरह हम जाने, नहीं। वरन हम परमेश्वर को एक हम जो सृष्टि इंसान है उस रूप से, एक लिमिटेड बीइंग के रूप से हम उन्हें जानेंगे। यद्यपि जब हम महिमान्वित भी हो जाएंगे ना, तब भी जब हम महिमान्वित शरीर को भी पाएंगे, तब भी हमारा ज्ञान जो होगा परमेश्वर के बारे में फुल 100% नहीं होगा। ठीक है, इट विल स्टिल बी लिमिट के दायरे में ही होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को संपूर्ण रीति से जानना मतलब तो परमेश्वर जैसा जानते हैं स्वयं को, वैसा जानना हो जाता है ना। और क्योंकि हम परमेश्वर नहीं है, इंसान है, तो उसको उस रीति से तो जान हम नहीं पाएंगे। हम हमेशा इस
संदर्भ में इस दृष्टिकोण से जान पाएंगे कि हम इंसान हैं, हम एक सृष्टि है, और एक सृष्टि जितना तक परमेश्वर को जान सकते हैं, यद्यपि वो विश्वास करने के द्वारा महिमान्वित किया गया सृष्टि भी क्यों ना हो, उसके बावजूद हम उस तरह से परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे जिस तरह से परमेश्वर स्वयं को जानते हैं। ठीक है, इनकम्प्रिहेंसिबिलिटी ऑफ गॉड। तो बाइबल से इसका पुष्टि करते हैं। दिस इज व्हाट वी डू इन सिस्टमैटिक थियोलॉजी, हम बाइबल से पुष्टि करते हैं। यहोवा की महानता अगम है, अनसर्चेबल। भजन 145 145 अध्याय 3 पद। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, और उसकी बड़ाई या फिर उसकी महानता अगम मतलब अनसर्चेबल, जिसकी तलाश ना हो सके, ऐसा है। ठीक है, अनसर्चेबल इज द महानता ऑफ गॉड। उसकी बड़ाई, उसका ग्रेटनेस जो है अगम है, इतना महान है कि अनसर्चेबल है। मतलब इतना बड़ा समुद्र में हम डुबकी लगा रहे हैं कि उसका कोई तट ही ढूंढ के हम नहीं पा रहे, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, अनसर्चेबल, कि हम उसका तट तक पहुंच पाए। तो यहोवा, सेकंड बी, यहोवा एवरलास्टिंग अनंत परमेश्वर है, उसकी बुद्धि भी जो है, बुद्धि भी अगम है। यशायाह 40 अध्याय 28वां पद। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन यानी कि यहोवा जो एवरलास्टिंग अनंत परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम अनसर्चेबल। इस इज माइंड, उसका बुद्धि जो है अगम है, अनसर्चेबल। तो इस परमेश्वर को कंप्रीहेंड कर पाना, फुल्ली जान पाना 100% तरीके से, वचन भी हमें दिखाते हैं कि इन पदों को पढ़ने के बाद तो ये सुनिश्चित होता है ना, इनकम्प्रिहेंसिबिलिटी ऑफ गॉड, दैट वी कांट कंप्रीहेंड। हम उसको फुल्ली, उसको संपूर्ण तरीके से, हमारा ज्ञान जो है उसका समझ को नहीं पकड़ सकेगा। क्यों? बिकॉज उनका महानता अगम है, अनसर्चेबल है माय फ्रेंड, एंड उसका बुद्धि अगम अनसर्चेबल है। इसलिए पौलुस जो है वो रोमियो में ऐसा कहता है प्रभु के बुद्धि को किसने जाना, रोमियो 11 अध्याय 33 से 35। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। देखिए पौलुस का शब्दों में, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम। वंस अगेन, हिज वेज आर अनसर्चेबल है। 34 पद, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना। सी, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं द इनकम्प्रिहेंसिबिलिटी ऑफ गॉड, कि हम परमेश्वर को पूरी तरह से माप जोक करके समझ नहीं पाएंगे। उसको अराउंड हिम हमारा बुद्धि संपूर्ण 100% तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे। हम उन्हें जान पाएंगे केवल एक सृष्टि के रूप में, कि हम सृष्टि किए हुए बीइंग है, सृष्टि किए हुए मनुष्य है। तो हम उस लिमिटेड ज्ञान से जितना हम जान पाएंगे, प्रभु का अनुग्रह में जितना उन्होंने खुद को प्रकाश किया, उतना तक ही हम जान पाएंगे, क्योंकि वो इनफाइनेट है, वो असीम है। ठीक है, लेकिन हम फाइनेट है, हम उतना तक ही जान पाएंगे जितना परमेश्वर ने हमें जानने को दिया, और जितना हमारा बुद्धि मन उसे जान पाए। ठीक है, तो वचनों के द्वारा यह भी पुष्टि हो जाता है कि वाकई में इट्स ट्रू दैट हिज वेज, उसका मार्ग जो है वो अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना। लेकिन देखिए, परमेश्वर का सृष्टि या इंसानों के विषय में परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर कितना जानता है इंसानों के बारे में। देखिए भजन 139, टोटल 139 को 1 से 24 में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, लेकिन मैंने केवल पहला 6 पदों को ही रख दिया है, जो कि हमें यह दिखाते हैं कि जिस रीति से हम परमेश्वर को जानते हैं, जिस रीति से हमारा ज्ञान है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का ज्ञान हमारे बारे में वैसा नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान एक इंसान और उसके सृष्टि के बारे में कुछ अलग ही है। देखिए 1 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। देखिए, ही नोज नॉट जस्ट लिटल, लेकिन पूरा
पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपने हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान जो है परमेश्वर का मेरे लिए बहुत कठिन है। इसको समझना, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। ये भजन का लेखक भी इसको अंगीकार कर रहा है। जिस रीति से परमेश्वर इंसानों को जानता है, ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो परमेश्वर नहीं जानते। ना ही इंसानों के बारे में, ना ही सृष्टि में, ना ही ब्रह्मांड में। गॉड नोस एवरीथिंग। वो सर्वज्ञानी है, ठीक है। लेकिन हम परमेश्वर के संदर्भ में ऐसा नहीं कह सकते कि परमेश्वर आप हमें जिस रीति से जानते हैं हम भी आपको वैसे ही जानते नहीं। हम ये वाला दावा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर इनफाइनाइट है, वो सर्वज्ञानी है, वो सब चीजों को जानता है, पूरा चाल चलन का भेद को वो जानते हैं, मुंह में क्या बात नहीं है उसको भी वो जानते। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, इसलिए भजन का लेखक कह रहा है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। तो परमेश्वर जिस रीति से उनके सृष्टि को जानते हैं, उसका सृष्टि उस रीति से दावा नहीं कर सकते कि हम भी आपके बारे में जानते हैं, कि आप कब उठते बैठते हैं, आपका मुंह का बोली बात। ना ना ना, वी कैन नॉट डू दैट। हम वो नहीं कर सकते, और ये सेम बात परमेश्वर से नहीं कह सकते कि हम भी आपके बारे में ये सारे विषय जानते हैं। नहीं, जिस रीति से परमेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि को जानते हैं, उस रीति से हम परमेश्वर को नहीं जानते। बिकॉज गॉड इज इनकम्प्रिहेंसिबल। हम परमेश्वर के बारे में सब कुछ 100% तरीके से नहीं जान सकते, क्योंकि हमारा बुद्धि जो है लिमिटेड है, हम फाइनेट है, और परमेश्वर जो है वो असीम इनफिनिट है। तो हम परमेश्वर की इनकम्प्रिहेंसिबिलिटी, अचिंतनीयता के बारे में बात जब करते हैं, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले भी कहा था, इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। अचिंतनीयता का मतलब यह है कि हम संपूर्ण रीति से नहीं जान सकते परमेश्वर को। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी नहीं जान सकते। नहीं, हम परमेश्वर के बारे में कुछ भी एट ऑल नहीं जान सकते, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। लेकिन कहा यह है जा रहा है कि हम उसका संपूर्णता में नहीं जान पाएंगे, बट रेदर आवर नॉलेज ऑफ हिम, हमारा जो ज्ञान है उसके बारे में अवश्य ही होगा, लेकिन वो हमेशा लिमिटेड होगा, सीमित होगा। यहाँ तक कि जब हम महिमान्वित भी हो जाएंगे तो भी हमारा जो परमेश्वर के बारे में जो ज्ञान है वो सीमित होगा। कुछ तो हम अवश्य जान पाएंगे, लेकिन संपूर्ण रीति से नहीं। वी कैन नेवर फुली अंडरस्टैंड अबाउट गॉड। हम परमेश्वर के विषय में कभी भी संपूर्ण रीति से, पूर्णता से, फुल्ली नहीं समझ सकते। हाउएवर वी कैन नो समथिंग, लेकिन हालांकि हम कुछ तो अवश्य जान सकते हैं, जिन चीजों को परमेश्वर ने जानने के लिए हमें दिया है। वी क्रिश्चियंस, हम जो ईसाई विश्वासी है, हालांकि हम कुछ अवश्य जान सकेंगे, पार्शियली, आंशिक रूप से, लेकिन जो भी हम जानेंगे वो खाटी होगा, वो सच्चा होगा। ठीक है, जितना भी हम जानेंगे परमेश्वर के बारे में, इट विल बी ट्रू। हालांकि वो थोड़े ही हो क्यों ना, जितना भी हम जानेंगे सच ही जानेंगे भैया, इट विल बी ट्रू। पार्शियली, आंशिक रूप से होगा भले, पार्शियली, बट इट विल बी ट्रूली। वी कांट नो गॉड फुली, बट देखिए, हम संपूर्ण रीति से 100% तरीके से परमेश्वर को तो जान नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये जो विषय है हमें निराश ताकि ना करे, डिस्करेज ना ताकि ना करे। जब हम परमेश्वर का अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं वचनों के द्वारा, कभी भी ऐसा निराश ना हो कि हम तो परमेश्वर के बारे में संपूर्ण रीति से नहीं जान सकेंगे, क्यों पढ़ूं, अध्ययन करो वचन, ना ना, ऐसा निराश ना हो। दो हम परमेश्वर के बारे में संपूर्ण रीति से नहीं जान सकते हैं, ये ताकि हमारे जीवनों में निराशा को पैदा ना करे, लेकिन आश्वासित हो कि हम अगर परमेश्वर के बारे में थोड़ा कुछ भी जानेंगे भैया, वो सटीक चीजों को ही जानेंगे जो हम विश्वासी लोग हैं, ठीक है। और हमारा कॉन्फिडेंस ये है, जब हम परमेश्वर के विषय में, ज्ञान में, बुद्धि में बढ़ रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास और भरोसा, विश्वास इसमें है कि हम मसीह का व्यक्ति को जानते हैं। दैट इज आवर कॉन्फिडेंस ब्रदर्स। ओके, तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, और हमने ओपेंथिज्म के बारे में देख लिया, हमने परमेश्वर का अचिंतनीयता, इनकम्प्रिहेंसिबिलिटी को देख लिया, और हम अभी देखने वाले हैं
किस चीज को? दिस थिंग, परमेश्वर की के अस्तित्व और उसका प्रमाण को। हालांकि ये जो विषय है इसको हम लोग आने वाले क्लासों में भी कंटिन्यू करेंगे। इसका केवल प्रारंभिक इंट्रोडक्शन को आज दे रहा हूँ परमेश्वर के अस्तित्व और प्रमाण के बारे में। ये कैसा संभव होता है या ये कैसा संभव हुआ कि हम परमेश्वर को जानने लगते हैं? That we start to know God. How is it possible? How could it be that we get to know God? ये कैसा संभव हुआ या ये कैसा होता है कि हम परमेश्वर को जानने लगते हैं? ठीक है, इसको लेके कम से कम 4 तर्क को हम देखेंगे, जहां पे लोगों ने तर्क किया, आर्ग्यू किया कि हाँ, इस रीति से हम परमेश्वर को जान सकते हैं। किसी ने कहा इस रीति से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर है, किसी ने कहा नहीं, इस रीति से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर है। वैसा 4 तर्क को हम देखेंगे और हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि कईयों प्रकार से हम परमेश्वर को जान सकते हैं और विशेष तरीके से जो है वचनों के आधार पर 2 तरीके से परमेश्वर को जाना जा सकता है, गॉड को। इसे हम आगे के क्लास में देखेंगे, ठीक है। एक है जनरल रेवलेशन के द्वारा, साधारण प्रकाशन के द्वारा, और एक है स्पेशल प्रकाशन के द्वारा, ठीक है। हालांकि बाइबल के बाहर भी लोग तर्क किया है। ये 4 तर्कों को भी हम देखेंगे जिसको लोगों ने किया है कि इस रीति से हम परमेश्वर को जान सकते हैं। और हम वचनों के द्वारा भी ये देखेंगे कि वचन भी हमें यह दिखाता है कि कई प्रकार से हम परमेश्वर को जान सकते हैं। एक है जनरल रेवलेशन के द्वारा, साधारण प्रकाशन के द्वारा जो परमेश्वर ने जिस प्रकाशन को दिया, और स्पेशल विशेष प्रकाशन के द्वारा। तो इन विषयों को हम आने वाला क्लास में देखेंगे। और ये 4 तर्कों में से सबसे पहला तर्क ये है कि परमेश्वर का अस्तित्व और प्रमाण को लेके कि हम कैसे जानने लगते हैं कि परमेश्वर है। तो लोगों ने तर्क किया, उनमें से सबसे पहला तर्क ये है ब्रह्मांड संबंधी तर्क, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। इस पे मुख्य विषय ये कहा गया है इन लोगों के द्वारा कि कारण और कॉज एंड इफेक्ट विषय को इन लोगों ने आगे लाया। ये क्या है? कॉज एंड इफेक्ट क्या है? कारण और प्रभाव को इन लोगों ने आगे लाया। कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट का जो विषय है, यही इस ब्रह्मांड संबंधी तर्क का एक बुनियादी विषय है, जिसके द्वारा ये लोग कहते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर को जान सकते हैं। तो देखिए इसमें विषय क्या है, मैं इसलिए इस पिक्चर को रखा हूं ताकि आसान हो जाता है समझने के लिए। हालांकि जैसा कहते हैं ना कि मुर्गी पहले आया या अंडा, चाहे मुर्गी पहले आया हो या अंडा, इस पैर के द्वारा भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चाहे बीज पहले आया हो या चाहे पैर पहले आया हो, ठीक है। तो ये बीज के संदर्भ में ही लेते हैं, ठीक है। लेट्स से दैट सीड केम फर्स्ट। तो सीड बड़ा हुआ, धीरे धीरे ये पेड़ उगता गया, ऐसा बड़ा होते हैं, फिर ये बड़ा हुआ, ऐसा हुआ, फिर देखिए वो बड़ा होके फल देने लगा, फिर फल गिरा, फिर बीज आया, फिर ऐसा से ये साइकिल चलता रहा है कि नहीं। तो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट ऐसा कहता है कि यदि आज 2021वां है साल है एडी, तो ये पेड़, ये जो विषय, जो पहला जो सर्कल घटा, सपोज 2021 साल से पहले 2020 साल में भी ये पेड़ ऐसा ही उगा था, तो हम इसको पीछे 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 खोज करते 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 जाएंगे सृष्टि के समय तक, ठीक है, इस तर्क के अनुसार। तो सृष्टि के समय तक हम जाएंगे, क्योंकि 2020 वाला बीज से 2021 वाला पेड़ हुआ, तो निश्चय 2019 वाला बीज से 2020 वाला पेड़ हुआ। तो ऐसे हम जाएंगे और देखेंगे कि शुरू वाला बीज कहाँ से आया, या फिर शुरू वाला पौधा कहाँ, ये पेड़ कहाँ से आया। हालांकि आज हम 2021 में है ना, तर्क को हम उम्मीद करता हम समझ पा रहे। हम रिवर्स में जाएंगे, पीछे 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 जाएंगे इस तर्क के अनुसार। हम देखेंगे कि क्योंकि 2021 का जो पेड़ है वो 2020 का बीज से आया, तो 2020 का जो बीज जो गिरा पेड़ से, वो पेड़ 2019 वाला बीज से आया। तो इस तरह से रिवाइंड करते 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 बैक जाएंगे और वो पहला बीज में हम जाके पहुंचेंगे इस तर्क के अनुसार। और क्या है वो कारण जिसके वजह से पहला बीज आया? वो लोग कहते हैं कि वो जो मेन बुनियादी कारण है जिसके द्वारा वो पहला बीज आया, वो है गॉड।
और इसी से हम जान सकते हैं, वो लोग कहते हैं ब्रह्मांड संबंधी तर्क में, कि गॉड इज द फर्स्ट कॉज। परमेश्वर ही वो पहला कारण है, पहला वजह है जहां से वो बीज आते हैं। या फिर आप अगर कहते हैं कि पेड़ पहला आया, तो ठीक है, परमेश्वर से ही वो पेड़ पहले आया। ठीक है, तो ये कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट के द्वारा ऐसा है। जाता गया, शुरू में गया, शुरू वाला पेड़ या शुरू वाला बीज किसने, कैसे वो आया। और इन लोग का तर्क के अनुसार निश्चय गॉड इज द फर्स्ट कॉज, परमेश्वर वो पहला कारण है, पहला वजह है जहां से ये बीज या ये पेड़ आया। तो ये लोग कहते हैं कि क्योंकि परमेश्वर वो पहला कॉज है, तो अवश्य ये बीज को उन्होंने ही लाया, तो निश्चय परमेश्वर का अस्तित्व है, परमेश्वर का हम जान सकते हैं। तो इससे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर बोल के कोई है, क्योंकि परमेश्वर ही वो पहला कारण है जिसके बदौलत ये बीज या ये पेड़ आया। तो वो ये कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल ब्रह्मांडी संबंध तर्क में। तो इससे यह ठहरता है कि देयर इज गॉड, इसलिए ना वो बीज आया, इसलिए ना वो पौधा या पेड़ आया। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग परमेश्वर का अस्तित्व का प्रमाण करते हैं, प्रमाण करने करने का कोशिश करते हैं, और इसी विषय को इस तर्क में आगे लाया गया। ठीक है, लेकिन क्या ब्रह्मांड संबंधी तर्क परमेश्वर के अस्तित्व का निश्चयता साबित करता है? इस तर्क के विरुद्ध में कुछ ऑब्जेक्शन है, और वो ऑब्जेक्शन ये है, व्हाई डज द फर्स्ट कॉज हैज टू बी गॉड? ये जो पहला कारण है, पहला जो कारण है, वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर से ही ये आया। तो जो लोग इसके खिलाफ में तर्क करते हैं, इस ब्रह्मांड संबंधी तर्क का खिलाफ में जो लोग ऑब्जेक्ट करते हैं इस शिक्षा, इस तर्क का, वो लोग कहते हैं कि वो पहला कॉज जो है, कारण जो है, ये पहला कारण, क्यों ये जरूरी है कि ये पहला कारण परमेश्वर ही हो, वो लोग कहते हैं। और वो लोग कहते हैं बिग बैंग भी तो पहला कारण हो सकता है। बिग बैंग एक थ्योरी है साइंस में, जो कहते हैं कि विस्फोटक हुआ, महान एक विस्फोटक हुआ किसी एक समय में, बहुत सालों पहले। तो उस विस्फोटक से ही पूरा जो हमारा अस्तित्व सब है ना, वो वहां से ही आया। तो ये तर्क जो इस ब्रह्मांड संबंधित तर्क के खिलाफ ऑब्जेक्शन जो लोग करते हैं, वो लोग कहते हैं कि वो पहला कारण, जरूरी नहीं है कि वो पहला कारण परमेश्वर ही हो, वो बिग बैंग भी हो सकता है, वो विस्फोटक के द्वारा भी तो सारा चीजें आ सकते हैं। तो ये तर्क लाते हैं। और इनकेस वो लोग कहते हैं अगर पहला कारण गॉड भी होते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि वो बाइबल का ही गॉड हो? दूसरा भी तो गॉड हो सकते हैं। तो ये तर्क को, ये ऑब्जेक्शन को लाते हैं। इसलिए जो ब्रह्मांड संबंधी तर्क है डजंट प्रूव एनीथिंग, ये 100% ये सुनिश्चित नहीं करता है या निश्चयता नहीं देता है कि वाकई में सृष्टिकर्ता कोई है। ठीक है, ये वाकई में साबित नहीं करता है ब्रह्मांड संबंधी तर्क, कि इसको प्रूव नहीं करता है कि परमेश्वर का अस्तित्व का बारे में, परमेश्वर का परिचय के बारे में 100% प्रूफ नहीं करता है। क्योंकि यदि पहला कारण कोई रहा, तो वो कारण बिग बैंग भी हो सकता है, और मान लीजिए वो कारण परमेश्वर ही है, गॉड ही है, तो क्या जरूरी है कि वो बाइबल का ही गॉड हो? कोई दूसरा भी तो गॉड हो सकता है। तो इनका ये ऑब्जेक्शन है इन इन ब्रह्मांड संबंधी तर्क के विरोध में। लेकिन आप और हम जो वचनों को जानते हैं, हम तो निश्चित रूप से जानते हैं। लेकिन हम कैसे जान पाए हैं कि परमेश्वर ही है सृष्टिकर्ता? इसको हम स्पेशल रेवलेशन में देखेंगे आने वाला क्लासों में। हम भी जान इसलिए पाए हैं क्योंकि हमको वचनों ने सिखाया और हमने वचनों को विश्वास किया। विश्वास से ही अब्राहम ने जाना, विश्वास से ही सारे विश्वासी जाने कि ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता कौन है। दैट वी आर गोइंग टू सी इन स्पेशल रेवलेशन। अभी हम लोग केवल तर्क कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तर्क को देख रहे हैं। तो ये जो है ब्रह्मांड संबंधी तर्क को इस तरह से ऑब्जेक्ट करते हैं लोग। ठीक है, तो ब्रह्मांड संबंधी तर्क साबित नहीं करता है कि वाकई में परमेश्वर बोल के कोई है। बिग बैंग से भी आ सकते हैं। और ये था आज तक का क्लास। हमने आज क्या देखा? इंट्रोडक्शन का हमने देखा। ठीक है, कि हमें क्यों परमेश्वर का अध्ययन करना है। इसलिए नहीं कि हम ज्ञान में बढ़ते जाए, इसलिए नहीं कि दूसरों से डिबेट में हम जीतते जाए, नहीं नहीं नहीं। हम परमेश्वर को ताकि इस तरह से जाने और समझे, ताकि इस ज्ञान और समझ के द्वारा हम प्रभावित हो, कि उनके गुणों और उनके चरित्र में हम बढ़ते जाए, उन चीजों में बढ़ते जाए, धार्मिकता पवित्रता में, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। दैट इज आवर अल्टीमेट गोल।
ठीक है, परमेश्वर की महिमा के लिए हम इन चीजों में बढ़ते जाएं। इंट्रोडक्शन में हमने देखा, दूसरा हमने देखा ओपेंथिज्म। ओपेंथिज्म का मूल बुनियाद यह है शिक्षा कि परमेश्वर प्रेम है, ठीक है, और इतना परमेश्वर प्रेम करता है कि उन्होंने अपने सृष्टि को स्वतंत्र इच्छा दिया है, ठीक है। और हमने यह भी देखा कि परमेश्वर, ओपेंथिस ऐसा सिखाते हैं कि परमेश्वर चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। परमेश्वर का कोई अनंत योजना नहीं है, ठीक है, इटर्नल डिक्री नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर को हमने अपने सृष्टि के साथ अगर रिलेशनली रहना है तो उसको बदलते रहना पड़ेगा। उसका कोई अनंत योजना और डिक्री, अनंत सॉवरेन सार्वभौम इच्छा नहीं हो सकते, वो लोग सिखाते हैं। और वो लोग ये भी सिखाते हैं कि परमेश्वर अतीत को जानते हैं, वर्तमान को जानते हैं, लेकिन भविष्य को वो संपूर्ण रीति से नहीं जानते। परमेश्वर भी सीखते जाते हैं। परमेश्वर उन संभावनाओं को जानते हैं जो हो सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इंसानों को स्वतंत्र इच्छा दिया। अभी परमेश्वर को क्या पता कि इंसान दाहिने जाएगा या बाएं जाएगा? तो इसलिए वो संभावनाओं को जानते हैं कि अगर इंसान दाएं गया तो क्या होने वाला है, वो संभावना को मैं जानता हूँ। बाएं गया तो क्या होगा, और उस संभावनाओं के लिए मैं प्रस्तुत हूँ अपना प्लान के साथ। अगर प्लान ए काम नहीं किया, प्लान बी काम करेगा। दिस इज व्हाट ओपन थीस्ट टीचर्स। और उसके बाद हम लोग ने देखा इनकम्प्रिहेंसिबिलिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर की अचिंतनीयता, कि ये वाकई में ट्रू है। परमेश्वर जिस रीति से उसका सृष्टि और सब कुछ वो जानते, हम ऐसा दावा नहीं कर सकते कि हम भी परमेश्वर के बारे में ऐसा ऐसा जाने। हम 100% परमेश्वर के बारे में नहीं जान सकते, लेकिन एक सच्चा विश्वासी कुछ तो अवश्य जान सकते हैं, जितना परमेश्वर ने हमें प्रकाश किया उसके बाइबल के द्वारा, और जितना वह चाहते हैं कि हम जाने, वह तो हम अवश्य जान सकते हैं। और जो भी हम इस ऐसे तरीके से जानेंगे, भले पार्शियली, आंशिक रूप से पार्शियली, बट इट विल बी ट्रूली, विल नो हिम इन ट्रूथ। हम सत्य तरीके से जितना भी जानेंगे उनको सत्य तरीके से ही जानेंगे। इसलिए हताश निराश ना हो कि हम फुल तरीके से परमेश्वर को नहीं जान पाए ना, उसके बावजूद बी एनकरेज, इससे उत्सुकता पाए कि हम कुछ तो जान पाएंगे, और जो भी हम जान पाएंगे इट विल बी ट्रू, वो सच ही होगा। और इससे भी बड़ा कॉन्फिडेंस हमारा यह है कि परमेश्वर को हमने एक व्यक्ति के रूप में यीशु मसीह के द्वारा जाना है। दैट इज आवर कॉन्फिडेंस। और इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी ऑफ गॉड में पौलुस भी यह कहता है कि हिज वेज आर अनसर्चेबल, अगम है उसके जो राह। तो दिस वाज इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी ऑफ गॉड। जब हम परमेश्वर के सिद्धांत को अध्ययन कर रहे हैं, हमें ये अवश्य स्वीकारना है, जानना है और मानना है कि वाकई में हम उसे पूरी तरीके से, फुल्ली 100% तरीके से नहीं जान पाएंगे। और अभी हम देखे हैं जो है द एग्जिस्टेंस एंड नोबिलिटी ऑफ गॉड, कि परमेश्वर का अस्तित्व और उसका प्रमाण को हम देखे हैं, जिसमें से सबसे पहला ब्रह्मांड संबंधी जो तर्क है, इन लोगों ने अपना राय, अपना तर्क को पेश किया, किस तरीके से पहला बीज या पेड़ का कारण परमेश्वर है। लेकिन जो लोग ऑब्जेक्ट करते हैं इसको, वो लोग कहते हैं कि क्यों पहला कारण परमेश्वर ही हो, बिग बैंग भी हो सकता है, ठीक है। और ये लोग ये भी कहते हैं कि अगर वो परमेश्वर ही हुआ, अगर वो गॉड भी हुआ, जरूरी क्या है कि वो बाइबल का ही गॉड है, दूसरा कोई गॉड भी हो सकता है। तो ब्रह्मांड संबंधी जो तर्क है वो 100% ये प्रमाण नहीं करता है, नहीं देता है, ये ऑब्जेक्शन में ही रह जाते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं मोर ऑन परमेश्वर का अस्तित्व और प्रमाण को तो हम देखेंगे, और साथ ही साथ हम यही भी देखेंगे कि परमेश्वर को हम जान सकते हैं। कैसा हम जान सकते हैं? उनका प्रकाशनों के द्वारा, साधारण प्रकाशन और विशेष प्रकाशनों के द्वारा, ठीक है। तो तब हम यही भी देखेंगे कि हम परमेश्वर को इसलिए नहीं जान सकते हैं क्योंकि हम तर्क के द्वारा उस तक पहुंचते हैं, नो नो, बल्कि हम परमेश्वर को इसलिए जान पाते हैं कि उसने स्वयं को प्रकट किया, ठीक है। उसने स्वयं को इस तरह से प्रकट किया है कि हम समझ सके, हम जान सके। और क्योंकि उसने ऐसा किया है कि हम परमेश्वर के बारे में अपना ज्ञान के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को इस तरह से प्रकाश किया कि हम जान सके, और जितना भी हम जान सके परमेश्वर के बारे में, कहीं से भी वो हो, उसके लिए हम अकाउंटेबल है परमेश्वर के पास, उसके लिए हम उत्तरदायी है। तो इन तमाम विषयों को हम आने वाला क्लासेस में देखेंगे। एंड आई होप कि आज का क्लास किसी न किसी तरह से हेल्पफुल या उपयोगी रहा हम सभी के लिए, और परमेश्वर अनुग्रह करे कि हम थियोलॉजी प्रॉपर को अच्छी तरह से समझ पाए, और ताकि इसको समझने के द्वारा हमारा जीवन बदलते जाए, और हम परमेश्वर जिन विषयों से प्रसन्न होते हैं उन विषयों में बढ़ते जाए, और इसी तरह से परमेश्वर को महिमा पहुंचाते जाए। थैंक यू वेरी मच।